Hello and welcome to WS Academy. This is MCQ series for computers and this is part 13. We are already done with 12 parts of computer MCQs and those 12 parts are in our playlist section. You can check computer MCQs playlist and there are 12 parts available and this is part 13, right? So in this series from part 13 to few parts we are going to start MCQs related to the topic of MS Word. So let's get started. Let's do one by one. So for today's session, question number 1 is the ability to combine name and addresses with a standard document is called. उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं जब हम नाम और एड्रेसेस को एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, डिफरेंट लोगों को, और ऑब्वियसली उन लोगों के एड्रेसेस भी डिफरेंट होते हैं, तो उनके नाम और एड्रेसेस, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार थोड़ी इस नाम पे और इस एड्रेस के लिए वही डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, नहीं, हम डॉक्यूमेंट एक बनाते हैं फिर नेम और एड्रेस डेटाबेस से इनको एक साथ लाते हैं, तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं. सो ऑप्शंस आर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, फॉर्म लेटर्स. तो जब हमें कमर्शियल बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे पर्सन्स को सेम डॉक्यूमेंट भेजना होता है, ऑब्वियसली उन पर्सन्स का नाम डिफरेंट होता है और उनका एड्रेस डिफरेंट होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मेल मर्ज. हम इसको बोलते हैं मेल मर्ज. जब एक डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को नाम और एड्रेस के साथ मर्ज किया जाता है, डॉक्यूमेंट एक ही होता है, उसमें डिफरेंट पर्सन्स के नाम और एड्रेस मर्ज किए जाते हैं फिर भेज दिए जाते हैं. सो ऑप्शन सी हियर इज़ द राइट आंसर. द ऑटोमेटिक एडिशन of names and addresses from a database to letters and envelopes in order to facilitate sending mail, especially advertising to many addresses, right? तो ऑटोमेटिक एडिशन जो होता है नेम्स और एड्रेसेस का, और ये नेम्स और एड्रेसेस कहाँ होते हैं, हमारे डेटाबेस में होते हैं, वहाँ से लेते हैं हम ये नेम और एड्रेस और लेटर्स को ऐड करते हैं एंड एनवेलोप्स को, और हमें बहुत सारे लोगों को मेल भेजना होता है, चाहे एडवर्टीजमेंट के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए. इसको हम, इस एबिलिटी को हम मेल मर्ज बोलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इसको बोलते हैं मेल मर्ज. विच enables us to send the same letter to different persons. क्या चीज़ हमें अलो करती है, हमें एनेबल करती है टू सेंड एक ही लेटर बहुत सारे पर्सन्स को हम भेज सकते हैं. मैक्रोज, टेम्पलेट, मेल मर्ज, नन ऑफ द अबो. जैसे कि हमने अभी बोला, मेल मर्ज होता है जब हम एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नाम और डिफरेंट एड्रेस ऐड करें फिर अलग अलग पर्सन्स को भेजने के लिए, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा, मेल मर्ज. मेल मर्ज इज़ अ यूजफुल टूल दैट अलाउज अस to produce multiple letters, labels, envelopes, name tags, and more using information stored in a list, database और spreadsheet. चाहे हमारी इंफॉर्मेशन लिस्ट में हो, डेटाबेस में हो, स्प्रेडशीट में हो, तो ये फिर इनको मर्ज कर देती है, राइट? तो इसीलिए एक एस्पिरेंट जो होता है, एक कैंडिडेट जो होता है, दे एक्सपेक्ट यू टू बी एफिशिएंट इन MS Word, MS Excel, MS Access, बिकॉज ये जो है ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू. अगर हमें कोई डिफरेंट काम करने होते हैं तो किस काम के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक टूल है वर्ड प्रोसेसर, एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम है. कीपिंग एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड. अगर हमें ये देखना होता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया, ऑब्वियसली उसमें किस चीज़ पे खर्च है, कितना हुआ टोटल, क्या वो देखने के लिए. डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर. क्या अगर हमें कंप्यूटर सर्च करना होता है मीडिया सेंटर में. मेंटेन एन इन्वेंट्री. अगर आपको चीज़ों की इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है. एंड टाइप अ बायोग्राफी, या बायोग्राफी को टाइप करने के लिए. अब मुझे पता, अगर आपको अकाउंट ही पैसों का रखना होता है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर एक्सेल यूज़ करोगे या वर्ड प्रोसेसर यूज़ करोगे, या सर्च करना होगा मीडिया से, या इन्वेंट्री बनानी होगी. तो अगर आपको देखो WPS आप सबके फ़ोन में होगा, वर्ड प्रोसेसर सिस्टम जो होता है या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस सूट होता है उसका एक अंदर से एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है,
इसको यूजुअली अगर हमें सीवी बनाना होता है, अगर आपको रिज्यूम बनाना होता है, अगर हमें लेटर लिखनी होती है या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, तो हम वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम .dox इसका एक्सटेंशन होता है। तो सेम सबसे इनमें से सबसे ज़्यादा क्या सही रहेगा वर्ड प्रोसेसर में लिखना, वो है बायोग्राफी। किसी की बायोग्राफी लिखना, अगर आपको किताब भी लिखनी होगी या किसी की बायोग्राफी, एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है 500 पेजेस का, तो वो आप लिख सकते हैं आराम से वर्ड प्रोसेसर में। सो ऑप्शन डी इज हियर द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, so option D, a word processor or word processing program does exactly what the name implies. It is used to manipulate a text document such as resume or a report. We typically enter text by typing, and the software provides tools for copying, deleting and various types of formatting. So in given options, it would most likely be used to do type a biography. Got it? Okay. Moving forward. What is gutter margin? Option A. Gutter margin क्या होता है? Margin that is added to the left margin when printing. Margin that is added to the right margin when printing. जब आप प्रिंटिंग करते हो डॉक्यूमेंट की, उस टाइम पे आप कहाँ से मार्जिन डालते हो? Margin that is added to the binding side of page when printing. Margin that is added to the outside of the page when printing. So yes, आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वो ये ऐसा मार्जिन होता है जो हम बाइंडिंग करते हैं ना, उस टाइम पे जो हम डालते हैं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, बाइंडिंग साइड में जो हम डालते हैं मार्जिन, उसको हम गुटर मार्जिन बोलते हैं। द गुटर मार्जिन इज अ typographical term used to designate an additional margin added to a page layout to compensate for the part of the paper made unusable by the binding process. In a facing pages layout, word refers to this type of layout as mirror margins. The gutter margin is on the very inside of both pages. Right? तो outside नहीं होता है, binding के side पे डाला जाता है। Moving to another question. Which can be used for quick access to commonly used commands and tools. अगर हमने ये जो commonly यूज़ की जाती है, commands की जाती है, tools यूज़ किए जाते हैं, उस टाइम पे हम क्विकली कहाँ पे जाके वो लाते हैं? क्या स्टेटस बार पे जाते हैं, टूल बार पे जाते हैं, मेनू बार पे जाते हैं, टाइटल बार पे जाते हैं? देखो, MS वर्ड जो होता है ना, उसका टाइटल बार हमें क्या दिखाता है? नाम, इसका टाइटल। जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट हम रखते हैं नाम assignment.doc, या हम project.doc, या जैसे मेरा अभी ये है, मैं इसका नाम रखूँगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MCQs, MS वर्ड MCQs.doc। अगर PDF बनाऊँगी तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MCQs.pdf। ठीक है, तो ये टाइटल पे दिखता है हमारा नाम जो होता है। मेनू पे डिफरेंट चीज़ें दिखती है, स्टेटस बार पे स्टेटस दिखता है, और ये जो क्विक एक्सेस हमें देता है कॉमनली यूज्ड कमांड्स और टूल्स का, वो टूल बार देता है। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। टूल बार इज द राइट आंसर जब हमें क्विकली एक्सेस मिलता है कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स का। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। इन वर्ड 2003 टूल बार इज यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following is not essential component to perform a mail merge operation? इनमें से कौन सा essential component नहीं है मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए? अच्छा, मेल मर्ज में क्या किया जाता है? नाम, एड्रेस और मेन डॉक्यूमेंट को ऐड किया जाता है। मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स एंड वर्ड फील्ड्स। आपको पता है जब हमें मर्ज करना होता है, ऑब्वियसली क्या हम मर्ज करते हैं? मेन डॉक्यूमेंट एड्रेस और नाम के साथ मर्ज करते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इसके बगैर तो क्या मर्ज करेंगे? डेटा सोर्स ऑब्वियसली हमें कहीं डेटाबेस में या कहीं पे लिस्ट में या कहीं एक्सेस में रखा होता है नाम और एड्रेस, और मर्ज फील्ड्स। राइट, ओके, तो यहाँ पे जो है क्या एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? तो ऑप्शन डी वर्ड फील्ड्स इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट इन मेल मर्ज। सो यस, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मेल मर्ज। मेल मर्ज के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहला है मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, द मेन डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स द मर्ज। इट कंटेन्स द फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दैट विल बी इन एवरी लेटर एंड द मर्ज्ड कोड्स वेयर द वेरिएबल टेक्स्ट विल बी
where the variable text will be. The data source is a document or database that contains the information that will be different from each other. Remember, the data source is usually the names and addresses. तो मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जो सेम होता है हर एक लेटर में, जो हमें डालना होता है, और डेटा सोर्स में नाम होते हैं और एड्रेस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जो हमें डिफरेंट पर्सन्स को भेजने होते हैं. इट कैन बी स्टोर्ड इन टेबल इन वर्ड, एक्सेल स्प्रेडशीट, टेबल इन एक्सेस. तो जो नाम और एड्रेस होते हैं ना, या तो हमें एक टेबल में रखा होता है MS वर्ड में, या हमने एक्सेल स्प्रेडशीट में MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में रखे होते हैं, या हमने टेबल में एक्सेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सेव करके रखे. तो मेन डॉक्यूमेंट सेम होता है, डेटा सोर्स में नाम और एड्रेस जो डिफरेंट होते हैं. तो द मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ मर्ज. ओबियसली मर्ज्ड डॉक्यूमेंट ही फिर निकलता है मर्ज करके, जिसमें वो और वो दो चीज़ें ऐड होती है. दीज आर द इंडिविजुअल लेटर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द मर्ज. द मर्ज फील्ड्स आर रिप्लेस्ड विद द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स. और मर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो होता है ये रिजल्ट होता है जब हम एक दो चीज़ें मिलाते हैं और तीसरा चीज़ बनता है. और जो मर्ज फील्ड्स होते हैं ना, उन्हीं में हम रिप्लेस करते हैं एक्चुअल डेटा से. कौन सा एक्चुअल डेटा? जो हम डेटा सोर्स फाइल से निकालते हैं, नाम और एड्रेस. ठीक है. सो मर्ज फील्ड्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेन डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और डेटा सोर्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. और ऑप्शन डी यहाँ पे वर्ड फील्ड जो है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, शाबाश. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये. So next question is, when the language bar is dash, it means that you do not see it on the screen, but it will be displayed the next time you start your computer. देखो, जब दैट मीन्स आप अभी नहीं देख पा रहे हो लैंग्वेज बार, मगर जब आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तब आप देखोगे. तो इसका मतलब लैंग्वेज बार जब आप नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या? ये रेस्टोर्ड है, हिडन है, मिनिमाइज्ड है, क्लोज है. देखो, अगर मिनिमाइज करके तो आपने इसका साइज कम कर रखा है, लेकिन ये अभी ओपन ही है. क्लोज करके रखा है तो ऑब्वियसली क्लोज्ड है, तो दिखेगा नहीं. और देखो, अगर मिनिमाइज करके रखा है तो नीचे है, क्लोज करके है तो दिखेगा नहीं. रेस्टोर किया है तो ऑब्वियसली फिर तो दिखेगा. तो इसका जो सही आंसर है वो है हिडन. जब आप हिडन रखोगे ये नहीं दिखेगा, और अगर क्लोज रखोगे तब भी नहीं दिखेगा. लेकिन जब आप रिस्टोर करोगे ना, जब प्रोग्राम कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करोगे तब ये दिखेगा, क्लोज में भी और हिडन में भी. लेकिन हिडन का मतलब होता है, जब लैंग्वेज बार हिडन होता है, इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन, बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर. जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे कंप्यूटर, आपको ये दिखेगा. तो दैट मीन्स इस टाइम पे लैंग्वेज बार क्या हमने रखा है? हिडन रखा है. सेटिंग्स में भी ये आता है, आप उसको हिडन रख सकते हो. लैंग्वेज बार आपको डेस्कटॉप में भी या कहीं पे भी आपको जो है नज़र, अदरवाइज विजिबल होगा, नज़र आएगा. लेकिन इस टाइम पे क्या होता है? हिडन होता है और आपको दिखता नहीं है. सो आप यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी. When the language bar is hidden, it means that you do not see it on the screen. आपको स्क्रीन पे नहीं दिखता है, but it will be displayed the next time you start your computer. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे ये आपको दिखेगा. ऑटो करेक्ट वॉज ऑरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप. जब आप टाइप करते हैं ना, तो ऑटो करेक्ट जो है ना, ऑटो करेक्ट की फंक्शन, ये बेसिकली ऑरिजिनली किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था? क्या रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था? शाबाश. ऑटो करेक्ट किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? शॉर्ट एंड रिपीटेटिव वर्ड्स के लिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स के लिए, मिसस्पेल्ड के लिए, नन ऑफ द अबव. क्या जो शॉर्ट वर्ड्स है या रिपीटेडली आप लिख रहे हो वर्ड्स, उनको रिप्लेस करने के लिए, क्या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड्स को लिखने के लिए, या मिसस्पेल्ड वर्ड्स को? ऑब्वियसली जो ऑटो करेक्ट आप देखोगे हमारे फ़ोन्स में भी अब ये फंक्शन है, कंप्यूटर्स में भी है, लैपटॉप्स में भी है, नोट पैड्स में भी है, और MS वर्ड में ये आप फंक्शन होती है. जब आप कभी स्पेलिंग गलत लिखते हैं ना, तो उसको नीचे से ये ऐसे रेड लाइन आती है ना, और आपको ऊपर ये दिखाता है कि असल में वो 3-4 ऑप्शन आपको आते हैं, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है. फिर आप सिलेक्ट करते हो और उससे आपको फ़ायदा भी मिलता है. अगर आपको खुद स्पेलिंग पता नहीं है तो आप चूज़ करके वो डाल सकते हो वहाँ पे. सो ऑटो करेक्ट वॉज originally designed to replace misspelled words as you type. Got it? So option C here is the right answer. Misspelled word will automatically be corrected while typing with the autocorrect feature. तो वो automatically जो है सही हो जाएंगे. तो autocorrect इसीलिए लिखा है जो खुद ही फिर इसको ठीक करता है. होम की यूजेस फॉर, होम की हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए? क्या ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे ले जाता है? क्या ये कर्सर को पैराग्राफ के बिगनिंग पे ले जाता है? क्या ये कर्सर को स्क्रीन के बिगनिंग पे ले जाता है? या ये कर्सर को बिगनिंग ऑफ द लाइन के बिगनिंग पे ले जाता है? बेसिकली जो होम की है ना, ये जो करंट एक्टिवली लाइन होती है ना, अभी वाली जिसमें हम लिख रहे हैं, करंटली एक्टिवली लाइन होती है, उसके स्टार्ट बिगनिंग पे ले जाती है. जैसे अभी हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे ले जाएगा अगर हम होम बटन दबाएंगे.
ठीक है, होम सॉरी अगर हम होम की दबाएंगे, ठीक है, होम रो की अलग होती है और होम की अलग होती है, कंट्रोल की है। अगर हम ये प्रेस करेंगे तो जो अभी करंट वाली बिगनिंग लाइन होती है उसकी बिगनिंग पे ले जाता है आपको। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। द होम की इज प्राइमरली यूज्ड टू रिटर्न द टाइपिंग कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑन विच यू आर करंटली टाइपिंग। दिस की रिटर्न्स में ऑल्सो मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वेब पेज और सेल। ये ऐसा भी कर सकता है कभी कि डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे भी ले जा सकता है, वेब पेज पे भी और सेल पे भी, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या करता है, प्राइमरीली इसका काम होता है जो करंट लाइन होती है ना उसके स्टार्ट पे ले जाना। अच्छा, अनदर क्वेश्चन हियर इज कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर आप कंट्रोल के साथ साथ क्या दबाएंगे, राइट एरो, आपको एरोज भी कीबोर्ड पे होते हैं, उससे क्या होगा, अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे, कर्सर मूव हो जाएगा वन वर्ड राइट, कर्सर मूव हो जाएगा एंड ऑफ द लाइन, कर्सर मूव हो जाएगा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर मूव हो जाएगा वन पैराग्राफ डाउन। तो अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे उससे क्या हो जाएगा, शाबाश, उससे कर्सर एक वर्ड राइट की ओर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कर्सर है और मैंने कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाया तो ये राइट की ओर आ जाता है, तो ये राइट की ओर आ जाता है। सो कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट एट द टाइम। गॉट इट? तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। Like the video, share it with your friends and do write in the comment section. I wish you all the best. Subscribe to our channel. Take very good care of yourself and it will be continuous series now. आपको frequently आ जाएगी, दिन में बहुत बार आएगा ये वाली सीरीज, so that कि आप बहुत सारे जो है वीडियोस से जो है बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। So take very good care of yourself. अल्लाह हाफिज़।